अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और 4 मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन के हमने नेम पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे उन 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को हम यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट हमारे पास रेंज था। रेंज क्या होता है? देखें, रेंज इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, यानी एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स नॉट क्या है? मिनिमम वैल्यू। व्हेन द डेटा आर इन ग्रुप्ड इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब डेटा आपके पास, ये क्या है? ये फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, लेकिन जब डेटा आपके पास ग्रुप डेटा हो तो आप रेंज कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए, द रेंज इज एस्टिमेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द upper class limit of the highest class and the lower class limit of the lowest class। यानी जो डेटा आपके पास अब ग्रुप डेटा में हो तो आप उसके लिए रेंज जो है ना, वो अपर क्लास, जो हाईएस्ट क्लास है ना, उसकी अपर क्लास लिमिट माइनस लोवेस्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट करोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा देखें, रेंज इज द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन व्हाइल इट्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नोन एज। हमने जो 2 टाइप्स पढ़े थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो देखिए, एब्सोल्यूट में हमने कहा था कि जब हमें विद इन यूनिट्स आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट यूज करेंगे। लेकिन रिलेटिव क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यानी ये रेंज जो आप कर रहे हैं ये आपके पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, लेकिन इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या कहलाता है? वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, और इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन। इसको हम क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं। देखिए, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि क्वार्टाइल्स का डिविएशन मींस क्वार्टाइल्स का डिफरेंस। क्वार्टाइल्स हम सेंट्रल टेंडेंसी में हम कर चुके हैं कि क्वार्टाइल्स वो 3 वैल्यूज होती हैं जो डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी Q1, Q2, Q3 वो 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इनमें जो Q2 है वो मीडियन के इक्वल है। अब यहाँ पे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की हम डिफिनेशन कैसे करेंगे? देखें, हाफ डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द हाफ डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी थर्ड और फर्स्ट के दरमियान डिफरेंस और फिर उनका हाफ, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। It is an absolute measure of dispersion while its relative measure of dispersion is called the coefficient of quartile deviation। ये क्या है? ये absolute measure of dispersion, यानी within same unit आपको ये फॉर्मूला विद इन सेम यूनिट्स आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, लेकिन आप रिलेटिव कैसे फाइंड करोगे? उसको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन। तो देखिए, यहाँ पे भी आपने क्या लेना है? डिविएशन लेना है। डिविएशन देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम बात करते हैं ना कि एवरेज से या जो सेंटर वैल्यू है उससे ऑब्जर्वेशन का डिविएशन फाइंड करना, यानी उन ऑब्जर्वेशन का सेंटर वैल्यू से डिस्टेंस फाइंड करना। तो आप हर एक में यहाँ पे डिविएशन ही लोगे। ठीक है, तो मीन डिविएशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। यहाँ पे डिविएशन आप लोगे ऑब्जर्वेशन का आइदर फ्रॉम मीन और मीडियन, या तो मीन से या मीडियन से। ठीक है, इनमें से किसी एक से आप ले सकते हो, और फिर उनका अरिथमेटिक मीन लेना है, यानी डिविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर उनका अरिथमेटिक मीन मीन्स के समीशन वो डिविएशन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट लगाओगे। एब्सोल्यूट हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि द डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट ना लगाऊं तो ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन तमाम साइन को जो इनके डिविएशन से आ रहे हैं उनको मैं इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोर करने के बाद मैं उनका सम कर रही हूँ। ठीक है, तो 0 नहीं आएगा। और ये फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर सैंपल डेटा के लिए है। ये फॉर ग्रुप डेटा। देखिए, एक्स बार क्या है? एक्स बार सैंपल मीन है, सो फॉर ग्रुप डेटा है लेकिन सैंपल डेटा है।
जब आपके पास पॉपुलेशन डेटा हो तो आपने ऑब्जर्वेशन माइनस करने हैं, यानी जो पॉपुलेशन है वो माइनस करनी है पॉपुलेशन मीन से, जो डिनोट किया जाता है म्यू से, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन या स्मॉल एन, ठीक है, जो पॉपुलेशन सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज है वो। इट इज इन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट्स रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। इसका रिलेटिव क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कहलाता है। और कैसे फाइंड किया जाएगा, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन से, या अगर आप डिविएशन मीन से ले रहे हो तो फिर आप ये यूज करोगे, लेकिन अगर आपने डिविएशन मीडियन से ली है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, यानी जो मीन लोगे आप स्क्वायर डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, यानी पहले आपने ऑब्जर्वेशन का डिविएशन उनके मीन से लेना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उनका मीन यानी उन वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय एन। और ये फॉर पॉपुलेशन डेटा। ये देखें आगे, व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फॉर पॉपुलेशन डेटा इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, एंड फॉर सैंपल डेटा वेरिएंस, फॉर सैंपल डेटा द वेरिएंस इज कॉल्ड सैंपल वेरिएंस एंड डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। और ये फॉर पॉपुलेशन के लिए, आप फॉर अनग्रुप डेटा है पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, और फॉर सैंपल डेटा के लिए आपके पास क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या फिर आप इसको इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ग्रुप डेटा के लिए देखें, आपके पास ग्रुप डेटा में क्या होगा, सिर्फ f जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय समेशन f हो जाएगा और ग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ये देखिए, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप हटाएं तो आपके पास ये द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ये सेम वही डिफिनेशन आपके पास बन रही है जो आपके पास वेरिएंस में है। यानी वेरिएंस का आप इसकी डिफिनेशन आप कैसे कर सकते हो कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी जो वेरिएंस है आपके पास उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे वो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर पॉपुलेशन के लिए हम वेरिएंस सिग्मा से डिनोट करते हैं और फॉर सैंपल डेटा के लिए एस से डिनोट करते हैं। सेम वही फार्मूला होगा यहाँ पे भी जो हमने वेरिएंस में पढ़ा था, क्योंकि देखिए डिफिनीशन तो सेम है कि मीन डिविएशन ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर मीन और स्क्वायर डिविएशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इनका होल स्क्वायर और फिर उनका अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं ना, मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। सो वही डिफिनेशन है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी 1/2 इस होल फॉर्मूले का पावर जो है वो 1/2 हो जाएगा, या आप स्क्वायर रूट लिख लें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, यानी जो वेरिएंस था वो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जा रहा था, वहां पे यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके सिग्मा बन गया। तो आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। ये फॉर पॉपुलेशन डेटा है, ये फॉर सैंपल डेटा के लिए जब अनग्रुप डेटा हो, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप डेटा हो तो आप देखें आपके पास सिर्फ f जो है वो सेम वही फार्मूला रहेगा, बस होल पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही होल पावर 1/2 हो जाएगी या स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ये क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डिफिनेशन में क्या की थी कि वो एक रेशियो या परसेंटेज जो होती है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है। यानी आपने जब आपको रेशियो में आंसर चाहिए तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, बट अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप सेम इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई 100 कर दे, आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब ये हमने 4 मेन मेजर पढ़े, एब्सोल्यूट मेजर के लिए भी और रिलेटिव के लिए भी, दोनों टाइप्स के लिए हमने इन 4 को डिस्कस किया है, ठीक है। अब इनमें जो बेस्ट कौन सा है, तो देखिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम बात करें तो जो वेरिएंस है वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन रिलेटिव में हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन रेंज, फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेंज है। रेंज के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा दोनों के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके जरिए आपको फिर सही से समझ आएगी कि XM माइनस x0 कैसे करेंगे या अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट हम कैसे करेंगे। तो
ये आज हमारे क्या थे, 4 मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में रेंज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।